नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं रश्मि अग्रवाल, यूपीएससी इंग्लिश पेपर की फैकल्टी। यूपीएससी के चाहे कोई भी एग्जाम हो, आईएएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, सभी में इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी अहम रोल होता है। इसमें आपको एस्से, लेटर, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि आपके जो एवेंजर्स सर हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं एससीआई जेसी एग्जाम के लिए भी बच्चों की प्रिपरेशन करवाऊं। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और मैंने ये चीज़ देखा है, जब मैंने आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को स्टडी किया तो मुझे पता चला कि आपका जो एग्जाम है उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से मिलते जुलते हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग और एस्से। हालांकि इसकी डिफिकल्टी यूपीएससी जितनी हाई नहीं होती है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर प्रिपरेशन से आप इसमें हाई स्कोर कर सकते हैं। आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है और 2 घंटे। इसका मतलब है कि आपको 120 मिनट मिलते हैं इस पेपर को अटेम्प्ट करने में। अब टाइम मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। तो ऐसे जो है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, ऐसे होगा। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ पहले। ऐसे 600 वर्ड्स में लिखना होता है। आप उस ऐसे को आराम से 45 मिनट्स में पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। एकदम आराम से अगर लिखोगे ना, तब भी ऐसे 600 वर्ड्स का 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। प्रेसी के लिए आप 35 मिनट्स दे सकते हो, और वो डिपेंड करता है। अगर प्रेसी का पैसेज छोटा है तो और कम टाइम लगेंगे, अगर बड़ा है तो उससे ज्यादा लग सकते हैं। फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा अपने आप को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी 35 मिनट्स दोगे तो आपका होता है 115 मिनट्स। अब बचा 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? रिवीजन करना है, और फटाफट रिवीजन करना है। अब 5 मिनट्स बहुत होता है रिवीजन करने के लिए। कहीं पे भी छोटी मोटी मिस्टेक्स है तो आप लोग इसको सुधार सकते हैं रिवीजन में। अब हम अगर बात करें कि सवाल आता है कि सेक्शन को शुरू कैसे करना चाहिए, तो आपको, ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात है ना, कि आपको कितना मिनट्स कब देना है, किसको देना है। और अगर ये आप डिवाइड इस तरह से नहीं करोगे, आप बस प्रिपरेशन कर लिए, चलते फिरते चले गए एग्जाम देने, और चलो अगर 15 मिनट्स भी लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं। आपको ट्रैक रखना पड़ेगा टाइम का, कि हाँ मेरा ऐसे 45 मिनट्स है तो मैं कोशिश करूँ 45 मिनट्स में ही खत्म करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहले जब हम एग्जाम में हम बैठते हैं, सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए? तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना चाहिए। इजी होता है। 35 मिनट्स में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो जाएगा। कुछ सोचने का नहीं होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। आपके पास पैसेज दिया होता है, बस आपको आंसर लिखना है उस पैसेज से निकाल कर। तो उसमें सोचने का जो एक्सरसाइज है, थिंकिंग एक्सरसाइज जो है, वो बहुत कम होता है। प्रेसी में भी सोचने का नहीं है। सोच ऐसे में नहीं बोल रही कि सोचने का तो बिल्कुल नहीं सोचोगे, ऐसा नहीं है, मगर सबसे ज्यादा सोचने का काम एस्से में होता है। ओके, प्रेसी में सबसे ज्यादा सोचना होता है स्टूडेंट्स, सॉरी, एस्से में सबसे ज्यादा सोचना होता है। तो जिसमें सबसे ज्यादा सोचना है उसको आप जो एस्से है उसको आप एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करोगे। तो इससे क्या आपको फायदा होगा स्टूडेंट्स, कि पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया 35 मिनट्स में, उसके बाद आपने प्रेसी अटेम्प्ट कर ली, उसके बाद आप सिंगल माइंड होके एकदम सोल फोकस आप किसको दोगे? एस्से को। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अरे मेरा प्रेसी भी रहता, मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी रहता, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर जब एस्से में आप ब्रेन जब करोगे तो आपकी बहुत इफेक्टिव ब्रेन होगी। और कनेक्टेड ऐसे क्वेश्चन से जो कनेक्टेड कंटेंट है वो आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ ऐसे के बारे में सोच रहा है, उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा है। आपका दिमाग प्रेसी या रीडिंग कॉम्पिटिशन के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि आपने उसको पहले ही खत्म कर दिया है। राइट? तो आप लास्ट में ऐसे अटेम्प्ट करोगे, और आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 45 मिनट्स आपके हाथ में होना चाहिए। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं कि आरसी, प्रेसी और एस्से को कैसे लिखे, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। इन सब की डिटेल तैयारी के लिए मैं एक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, और उस कोर्स में आपको
हर टॉपिक की थ्योरी मिलेगी। थ्योरी का मतलब क्या है कि कैसे एसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसे लिखना चाहिए। सेकंड जो आपको मिलेगा वो है इवैल्यूएशन। आपके आंसर्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, और इवैल्यूएशन में आपको रिटन फीडबैक मिलेगा, ऑडियो फीडबैक मिलेगा, और हर 3 दिन में आपको लाइव फीडबैक सेशन भी मिलेगा जूम में। आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। रेगुलर बेसिस मतलब डेली बेसिस पे। ओके, संडे ऑफ रहेगा, और आप उन्हें लिखेंगे, हम एवेलुएट करेंगे, और आपको हर क्वेश्चन का आपको मॉडल आंसर मिलेगा। तो जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, तो हर का आपको मिलेगा। अब ये शेड्यूल आप देख रहे हैं, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, तो इस तरह से डेट वाइज शेड्यूल है, और डेट वाइज ही आपको करना है, आंसर लिखना है। अब ये वीसी का मतलब होता है वीडियो क्लास। तो 1 जुलाई को सबसे पहले मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम एक, ये गलती से ये है, इसको हटा दीजिए, ये भी गलती से है। फिर आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज दिया जाएगा, और आपको इसके आंसर्स लिखने हैं, और टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, उसमें अपने आंसर्स को पोस्ट करने हैं, और मैं इवेलुएट करूंगी। रिटन फीडबैक, ऑडियो फीडबैक, और हर 3 दिन में जूम का भी फीडबैक सेशन होगा। ओके, तो ये आपको हर दिन का पूरा 1 मंथ का टाइट शेड्यूल आपको दिख रहा है। तो आप लोग फिलहाल के लिए टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो भी अपडेट है, बैच कब शुरू हो रहा है, एक्चुअली बैच शुरू हो रहा है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक बैच रहेगा, 1 मंथ का टाइट शेड्यूल रहेगा। तो वो टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप है, उसी में आप लोग जुड़ जाइए। उसके बाद आप लोगों को लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो आपको पीडीएफ मिलेगा। जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, फीस इसकी 2500 है स्टूडेंट्स, और जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये पीडीएफ दी जाएगी। ओके, अब ये जो पीडीएफ है, ये टोटल 21 पेजेस की पीडीएफ है, और इसमें ये देखिए प्रेसी राइटिंग है, फर्स्ट पैसेज, सेकेंड पैसेज, ऐसे करके टोटल 8 पैसेजेस आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और उसमें जो लास्ट 2 पैसेजेस होंगे वो आपके एग्जाम के, जेसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए लास्ट 2 पैसेज, यानी पैसेज 7, डेमोक्रेसी बीइंग द बेसिक फीचर, और पैसेज 8, इन इंडिया प्राइमरी एजुकेशन इज लीगली मेड। वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज 1, ऐसे इस करके लास्ट 2 पैसेज जो होगा वो आपका जेसी प्रीवियस ईयर जेसी एग्जाम से लिया गया है। तो लास्ट ऑफ प्रीवियस पैसेज कौन सा है? पैसेज 7, म्यूजिक इन इंडिया, और पैसेज 8, महात्मा गांधी। उसके बाद एस्से आप लोगों से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो एस्से के भी क्वेश्चंस पहले से ही डिसाइडेड है। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं: इम्पैक्ट ऑन विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन कॉज डिजास्टर्स, जुडिशियल रिफॉर्म, डिजिटल सिटीजनशिप, और इन एस्सेस के भी आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे 600 वर्ड्स के। ओके, तो अगर आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो पब्लिक ग्रुप है। ओके, उस पब्लिक ग्रुप का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन करिए। और उसके बाद 1 जुलाई से जो बैच शुरू होगा उसका फीस कैसे पे करना है, वो सारा डिटेल्स आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।